All right, so let's start with next example. Example 5.11. बहुत easy question है. In an alpha decay, the daughter nuclei produce is itself unstable. तो आपको पता है कि जब एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके होता है, जो न्यू प्रोडक्ट है, वो न्यू प्रोडक्ट भी अनस्टेबल हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द डॉटर न्यूक्लियाई मतलब जो प्रोडक्ट है वो भी अनस्टेबल है and undergoes further decay if the number of parent and daughter nuclei at time t are np and nd. तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, ओरिजिनल न्यूक्लियाई था, उसका नंबर np है and nd is daughter number at a given instant of time t. Their decay constants are lambda p and lambda d respectively. What condition needs to be satisfied in order for nd to remain constant? तो बहुत सिंपल है. The thing is, एनडी कांस्टेंट रहने के लिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लिया था, उसका डिके हुआ डॉटर न्यूक्लिया में, प्लस इमिशन ऑफ सम पार्टिकल, राइट. अब डॉटर इटसेल्फ इज अनस्टेबल एंड इट विल अंडरगो फर्दर डिके. तो एनडी कांस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि क्या होगा, पेरेंट से डॉटर में कन्वर्जन हुआ, डॉटर से कोई और एलिमेंट में कन्वर्जन हुआ, राइट. ओके, तो डॉटर न्यूक्लियाई भी डिके हो रहा है, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई का नंबर भी कम हो रहा है विद टाइम. इसका मतलब हर एक सेकंड में या फिर इन गिवन इंस्टेंट, इन गिवन टाइम इंटरवल dt में जितना नंबर डॉटर का डिके हो रहा है उतना प्रोड्यूस भी होना चाहिए. फॉर समथिंग टू रिमेन कांस्टेंट, फॉर नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई टू रिमेन कांस्टेंट, जितना डॉटर न्यूक्लियाई का एक्टिविटी है उतना ही एक्टिविटी पेरेंट होना चाहिए, क्योंकि डॉटर डीके होगा तो पेरेंट डीके होकर वापस डॉटर बन जाएगा. सो डॉटर नंबर टू रिमेन कांस्टेंट, एक्टिविटी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई शुड बी इक्वल. तो ये हमको पता होना चाहिए. सो फॉर एन डी टू रिमेन कांस्टेंट, एक्टिविटी of parent nuclei should be equal to activity of daughter nuclei. तो parent nuclei activity मतलब dnp by dt and this is dnd by dt, right. हमको पता है dn by dt क्या होता है, lambda p np. You already know this with a negative sign, of course. तो negative lambda d nd lambda d, तो ये आ जाएगा एन पी लैम्बडा पी इज इक्वल टू एन डी लैम्बडा डी. सो दिस शुड बी द कंडीशन फॉर एन डी टू रिमेन कांस्टेंट. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था, देयर वाज नथिंग इन दिस क्वेश्चन. सिर्फ आपको समझना क्या है, फॉर डॉटर न्यूक्लियर टू रिमेन कांस्टेंट, एक्टिविटी ऑफ पेरेंट शुड बी इक्वल टू डॉटर, क्योंकि डॉटर भी डीके होगा तो जितना डीके डॉटर का एक सेकेंड में हो रहा है उतना डॉटर प्रोड्यूस भी होना चाहिए. दैट्स हाउ यू गेट दिस condition. Okay, so very simple. Next question, question number 17, exercise question hai, and from the exercise I am taking only those questions which are not deleted from the syllabus for this year. The half life of strontium 9038, strontium 9038 is radioactive basically, is 28 years. तो आपको गिवन में दिया हुआ है टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड इज 28 ईयर्स. तो सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, क्योंकि आंसर पर सेकंड में दिया हुआ है. तो यू शुड नो 28 years, each year has 365 days, each day has 24 hours and each 60 minutes into 60. तो
बेटर वुड बी कि आप ये जो एक ईयर में कितने सेकंड्स है वही आपको पता होना चाहिए. सो 1 ईयर हैज roughly 3.156 into 10 power 7 seconds. So 365 into 24 into 16 to 60 gives you 3.156 into 10 power 7. So this will turn out to be, after multiplying, you will get 8.837 into 10 power 8 seconds. So 28 years is 8.837 into 10 power 8 seconds. ये आ गया हाफ लाइफ पीरियड. डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ. डिसइंटीग्रेशन रेट पूछा है, मतलब बेसिकली आपको dn by dt पूछा है. dn by dt मतलब n लैम्बडा पूछा है आपको. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. सो यू बीन आस्क्ड dn by dt मतलब यू बीन आस्क्ड n लैम्बडा. राइट. अब लैम्बडा कैसे मिलेगा हमको? तो लैम्बडा मिलेगा 0.693 बाई टी हाफ से. अभी n कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं. सी द थिंग इज, जब ऐसा लिखते हो आप स्ट्रोंशियम 9038, इसका मतलब होता है कि 90 grams of strontium contains Avogadro number of atoms. राइट. इसका मतलब 1 gram of strontium will have Na by 90 number of atoms. राइट. इसका मतलब 5 gram of strontium will have Na by 90 into 5. ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. इजी है ये. तो this is 1 this is 22 18, this is 18 right. Okay, so 5 gram of strontium contains, तो मतलब आपको n मिल जाएगा बेसिकली. यू आर सपोज टू फाइंड n, हमको n फाइंड करना, तो हम n ऐसे फाइंड करेंगे. n is 5 gram of strontium which is Na by 18 and Na is 6.023 into 10 power 23 by 18, roughly 1 by 3 है ना. 6 by 18 तो roughly 0.33 आएगा अप्रोक्सीमेट. तो you will get this to be equal to n आपको मिलेगा. I have done this calculations 3.34 into 10 power 19 atoms. मैंने बताया था यहाँ पे roughly 1/3 is 0.33. तो ये सॉल्व करने के बाद, एंड बाय द वे एक गलती भी हमसे, ये 5 मिलीग्राम है तो m is 5 मिलीग्राम, तो 10 पावर -3 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 10 पावर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 10 पावर -3 से. राइट. तो यू विल गेट आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस, तो आप कर लेना वो कैलकुलेशंस. राइट. तो यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. ओके, प्लीज चेक कैलकुलेशंस फॉर योरसेल्फ. तो दिस विल बी 10 पावर 19 एटम्स. जितने एटम मतलब उतने न्यूक्लिया बेसिकली. तो 5 milligram contains n, that is 3.34 Newton per 19 atoms. Therefore, dn by dt is equal to n lambda, and n we have found out, lambda we know. So this is 3.34 into 10 power 19 and lambda is 0.693 by t half. और t half आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करके रखा है. हाउ मच? 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 8, 8.837 इंटू 10 पावर 8. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट फाइनल आंसर टू बी 2.622 इंटू 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, जिसको बैक्यूरेल बोलते हैं हम लोग. राइट. सो दिस इज बैक्यूरेल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड.
ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं। टी हाफ ईयर्स में दिया है, उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। मास आपको 5 mg दिया है, तो उसको ग्राम में आपने कन्वर्ट कर लिया। देन आपने ये फाइंड कर लिया कि हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, क्योंकि जितने एटम्स होंगे उतने न्यूक्लियाई भी होंगे। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम, राइट? ओके, सो n है, लैम्बडा है, you find activity, that's it. This is how you are supposed to find out. Next question. What is the amount of cobalt 6027 necessary to provide a radioactive source of strength 10 millicurie, its half-life being 5.3 years? So that is why I gave you assignment yesterday to check what is millicurie. By the way, आपको क्या दिया है पहले तो वो आइडेंटिफाई करो। मिली क्यूरी मतलब एक्टिविटी दिया है आपको, तो यू हैव बीन गिवन dn by dt, that is 10 milli curie. Milli is 10 power minus 3 curie. 1 curie is 3.7 into 10 power 10 becquerel, मतलब 10 power 10 डिसिंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो dn by dt is equal to ये 10 power 1 और 10 power minus 3 आ गया minus 2। 1 curie as I told you is 3.7 into 10 power 10 disintegration per second, मतलब BQ बैक्टीरियल में आता है वो, राइट? तो ये आपको मिल जाएगा 3.7 into 10 power plus 8 disintegration per second, राइट? सो यू शुड नो दिस। मैंने कल इसलिए आपको बताया था कि यू शुड चेक दिस आउट। टी half life period is 5.3 years, and 5.3 years, अभी 1 ईयर में कितने सेकेंड हमने अभी अभी देखा? यस, 3.156 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड होते हैं एक ईयर में। तो आपको हाफ लाइफ पीरियड सेकेंड में मिल जाएगा, विच आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, विच इज 1.637 इंटू 10 रेज टू 8 सेकेंड्स, राइट? ये गिवन है। अब आपको टी हाफ से लैम्बडा भी मिल जाएगा, 0.693 by t half. Okay, so 0.693 by t half, 0.693 by t half, and t half is already 1.67 into 10 power 8। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 4.142 into 10 power minus 9 per second। क्योंकि ये लैम्बडा है तो 1/सेकेंड में आता है, क्योंकि देख भी रहे हो टी हाफ 1/सेकेंड। गुड, तो यू हैव डी के कॉन्स्टेंट वैल्यू एज वेल। अब व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट इज, अभी तक हमने फाइंड किया करना है वो लिखा ही नहीं है। व्हाट इज सपोज टू फाइंड इज हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 60 necessary to provide radioactive source। तो how much amount is necessary, मतलब you are supposed to find out mass in terms of mass। so you're supposed to find out mass। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला ये यूज करेंगे दैट डी एन बाई डी टी, क्योंकि वो दिया हुआ है, इज इक्वल टू एन लैम्बडा। पहले हम लोग एन फाइंड कर लेंगे एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मास। तो first of all we can find n as dn by dt by lambda। okay, so dn by dt 3.7 to 10 power 8 upon lambda is 4.142 into 10 power minus 9। इसको सॉल्व करो। solve this and you will get n। so I have done this calculations again, so n turns out to be 8.933
into 10 power 16 atoms. ओके, नाउ सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बोला था 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, राइट, तो हमने n का फॉर्मूला निकाल लिया था यहाँ से। तो सिमिलरली अदर वे राउंड, वहां पे मास दिया था, हमने n फाइंड किया, यहाँ पे n है, हम मास फाइंड करेंगे। तो we know that 60 grams of cobalt 6027 has Avogadro number of atoms. Very good, right, 60 gram. So how do you find out mass then? Easy है, therefore mass of how many atoms we have? 8.933 into 10 power 16 atoms of cobalt 6027 will be equal to 8.933 into 10 power 16 by Avogadro number of atoms, मतलब बेसिकली या मतलब by Na into 60। जैसे आपको पता है 60 ग्राम ऑफ कोबाल्ट हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, है ना, तो वन एटम has 60 by Avogadro number grams, तो वहीं से ये यूज कर रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, थिंक अबाउट इट वाइजली एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि दिस इज ट्रिवियल, बहुत सिंपल चीज है ये। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ Na 6 point something, 8.933 into 10 power 16 upon you have 6.02 into 10 power 23 to 60 1 जा एंड रफली 10 जा, तो ये आपका 89 पॉइंट समथिंग, मतलब 8.9 समथिंग आना चाहिए जो है ऑलरेडी, मैं रफली बता रहा हूँ। तो एग्जैक्ट आंसर विल बी 8.903 into 10 पावर -6 ग्राम्स, तो ग्राम्स में है ये, तो ये आ गया आपका माइक्रोग्राम में आंसर 8.903 माइक्रोग्राम, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू solve this question. We'll come to this question after we do MCQs. So first MCQ, just a minute, let me arrange this properly. All right, so we are going to solve these questions more or less orally. In which of the following systems will the radius of the first orbit of electron be smallest? First orbit electron का रेडियस सबसे छोटा किसमें होगा? हाइड्रोजन, व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज वन प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन, तो वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाइड्रोजन। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन हीलियम एटम में न्यूक्लियस में, और दो इलेक्ट्रॉन में से एक गया तो एक ही है, सिंगली आयनाइज्ड बोला है। देन ड्यूटेरियन, ड्यूटेरियन में क्या होता है? यू हैव वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन and one electron. And then tritium, tritium has one proton, two neutrons and one electron. So out of all this, first orbit का radius कम किस में होगा? तो you should know radius is, do you know how to find out radius of first orbit? How do you find